आखिर वजह क्या रही है? तेलंगाना से ये भी आपकी पार्टी उठने वाली है, हैदराबाद से, और वो भी वो AIMEP है, वो AIMM है, तो उसको क्या मतलब है? मतलब दोनों लोग एक ही ऑल इंडिया करके दोनों दो रास्ते पे जा रहे हैं, तो कैसे मतलब मैसेज मिलेगा कि हाँ ये खैर ख्वाह हमारे हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी, इस पार्टी के आए हुए अभी कुल चंद महीने चंद साल हुए हैं, 5 साल। तो 5 साल हुए, लेकिन 2-2.5 साल तो लोगों ने साजिशों के नज़र करवा दिया। तो कम से कम अभी डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को मौका देना चाहिए, उनको वक्त देना चाहिए लोगों को समझने के लिए, और उनके काम को देखना चाहिए। उन्होंने जिस तरह से काम किए हैं इंटरनेशनल पैमाने पर, 100 मुल्कों में फैली हुई तिजारत, 25 लाख लोगों की रोज़ी रोटी करके, तिजारत करके लोगों को रोज़ी रोटी पहुँचाने की एक बहुत बड़ी कामयाबी। इस तरह से जामियतुन निस्वा सलफिया 5 स्टार रैंक का एक मदरसा, दसियों हज़ार बच्चों की तलबा के पढ़ने के लिए मेडिकल कॉलेज, उनकी खिदमात को आप जब देखिएगा तो उनके बारे में फ़ैसला कीजिएगा, लेकिन उस पार्टी के बारे में फ़ैसला कीजिए जो 100 साल से अभी तक एक सीट से आगे नहीं उभर पाई है। वो अपनी रियासत में, मैं बात कर रहा हूँ असदुद्दीन ओवैसी साहब की, MIM की, मैं कहता हूं कि उनके बारे में फैसला कीजिए जो 100 साल से अभी तक एक सीट से 2 सीट नहीं हो सके, दूसरी सीट हो गई, पता नहीं कैसे। मैं कहता हूं असदुद्दीन ओवैसी साहब को या उनके तमाम कारकुनान को कि भाई दूसरों के घर में जाकर के अपनी रवादारी, अपनी हिस्सेदारी बता लीजिएगा, लेकिन सबसे पहले अपने घर में तो कम से कम बेहतरीन अंदाज में अपना एक मुस्बत पहलू दिखा पाइए। मैं कहता हूं कि भाई आप वज़ीर आला बनिए वो तेलंगाना के, आंध्र प्रदेश आपका खित्ता है, आप वहां के, आप वहां 5 सीट 7 सीट 6 सीट से लड़ते हैं और पहुंच जाते हैं उत्तर प्रदेश में 150 सीट उतारने, बिहार में पहुंच जाते हैं 125 सीट उतारने, बंगाल में पहुंच जाते हैं, झारखंड में पहुंच जाते हैं। तो ये किस तरह का नाजायज़ रिश्ता है भाई कि दूसरे के घर में आपको दूसरे के घर में रिश्तेदारी, दूसरे के घर में हिस्सेदारी और अपने घर में अजनबियत है? क्या मतलब है? वो तेलंगाना में कितना खड़ा करते हैं, लेकिन हुकूमत में हिस्सेदारी तो रहती है ना। देखिए हिस्सेदारी कब तक चलेगी? मैं कहता हूं जहां पर तेलंगाना में 30% उनकी ज़ात के लोग हैं, ज़ात बिरादरी की चीज़ लेके चल रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। मुल्क में ज़ात बिरादरी फ़िरकावारियत तकसीम को जन्म देती है, जैसा कि जिन्ना साहब ने ज़ात बिरादरी की बात की। आज हमारा मुल्क 3 धड़ों में तकसीम हो गया, उसके नुकसान का खमियाजा ता क़यामत नहीं किया जा सकता। हज़ारों जंगें हो गई और हज़ारों जंगें होंगी। लिहाजा इस तरह की जो तफरीक की राजनीति है, सियासत है, असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैं कहता हूं कि हिस्सेदारी नहीं, 5 सीट नहीं, कम से कम आप हिस्सेदारी कीजिए तो आधे आधे की कीजिए ना, 50-50% की कीजिए। ये क्या KCR के सामने मिनमिनाए हुए फिर रहे हो? और आपने जो है 8 सीट उतारा हुआ है, वो लोग सैकड़ों सीट उतार रहे हैं।